Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय शो द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये हमने करके दिखाया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर विशेस। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सानवी गोयल, थैंक यू सो मच। और जो हमारे आज की गेस्ट है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सानवी। और आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर है एंड जो उन्होंने पंजाबी हरियाणवी मूवीज एंड सीरियल्स किए हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट गुलशन कुमार वर्मा जी से। हेलो। हेलो। नमस्कार जी मैडम जी। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू माय शो द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? तो मैं जानना चाहूंगी सर। आ, मेरी जो शुरुआत है इस फील्ड में, आ, ये समझो कि 8-10 साल की उम्र से ही मैं इस फील्ड में, जैसे कि मेरे फादर साहब करते थे रामलीला में थिएटर वगैरह, तो जी। उनके साथ मैं भी जाता था। तो मैंने 8-10 साल से ही समझो ये थिएटर और रामलीला में पार्ट प्ले करना शुरू किया था। और फिर उसके बाद स्कूल में, और उसके बाद डीएवी कॉलेज अम्बाला शहर में पार्टिसिपेट किया। और मेरे को 3 बार उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो यूथ फेस्टिवल में प्ले होते थे ना जी, उसमें मिला है। जी। और वाह हाँ, सर। तो जी जी। मतलब और सर, अ, यस। जैसा आपका टाइटल है, तो कोशिश जारी है। और हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। कोई भी यस करेक्टर आज यस। तक मेरे को मिला है डिफरेंट डिफरेंट, भगवान की दया से वो सब निभाए हैं और अच्छे गए हैं। जी 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 सर, और मैं तो सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई थिंक जी, आपको पता होगा बहुत जब शुक्रिया आपकी आपका। मूवी शूट हुई थी धूम लक लक, तो मुझे धूम उस लक लक में, टाइम, हाँ जी। यस यस, तो मुझे आई थिंक वो मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कभी आपसे फिर से मिलूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है सर। उसमें वो था जी। ना जी, करेक्टर मेरा था, वो नेपाली करेक्टर था ना, नौकर का, वो कुछ ऐसा यस। सर्वेंट का करेक्टर था जी, नेपाली करेक्टर था। बड़ा जी एंजॉय किया जी। मैंने अभी जल्द। वो अभी डायरेक्टर श्री दिनेश जी से मेरी बात हो रही थी जी कि बिल्कुल तैयार है फिल्म, लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, तो जल्दी वो रिलीज करने वाले हैं फिल्म को ना, बड़ी अच्छी बनी है। वाह सर। और बहुत ही अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर थे उसमें, आप जैसे, और मधु हाँ जी, मैम और एंजेलिका पिपलानी, दिवस, बहुत ही अच्छी मूवी है सर। सर, मैं सबसे हाँ पहले जी, हाँ तो जी। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कब से आपकी स्टार्ट हुई है? फर्स्ट जो आपका स्टेज शो था, जो भी आपने एक्ट किया था, वो कैसा रहा था सर? ये मैं जानना चाहूंगी सर आपसे। देखो, स्टार्टिंग तो मेरी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, रामलीला से मेरी स्टार्टिंग हुई है, अपने गांव की रामलीला से। मेरी उम्र जी जब 8 साल की थी, तो प्ले हो रहा था राजा हरिश्चंद्र का। उसमें मैंने रोहतास का करेक्टर निभाया सबसे पहले। हालांकि मेरे को जी टेम्परेचर था उस समय काफी ज्यादा, तब भी मैंने वो प्ले किया। जब से मेरा हौसला काफी बुलंद है, सबने शाबाशी दी। और मेरे फादर साहब भी इस मंच से जुड़े हुए हैं शुरू से ना, तो जी यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, फिर स्कूल और फिर कॉलेज। और उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 2001 में या 2002 में पेपर में मैंने ऐड पढ़ी, पंचकुला मिस्टर पंकज विराट जी हैं, आजकल बॉम्बे में हैं। तो जी। उन्होंने एनएडी नेड के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, तो वहां पे गए, वहां से मेरी इस फिल्म लाइन में शुरुआत हुई।
सबसे पहले मैं उनसे जुड़ा, सबसे पहले इस फील्ड में हमारे गुरु वो हैं, मिस्टर पंकज विराट सिंह। तो जी सबसे जी पहले उन्होंने प्ले किया था गामा की बेटी। तो उसके बाद अभी 2 साल पहले उन्होंने मेरे को बुलाया था बॉम्बे। हिंदी फिल्म आई है नोटी गैंग, तो मैं वहां जी। पे गया पहले। गोवा शूटिंग हुई, फिर बॉम्बे हुई, अभी लास्ट ईयर वो रिलीज हुई थी फिल्म। तो अभी उनसे जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट फिल्म का भी प्रोजेक्ट है, लॉकडाउन की वजह से वो रुकी हुई है। हाँ जी। जी जी। और कौन सा रोल था सर उस मूवी में आपका? उसमें मुकेश तिवारी जी के साथ हम विलन बने हुए हैं जी उसमें। दोस्त हैं उनके, मुकेश तिवारी जी के विलन ग्रुप में है। हाँ जी। वाह वैसे सर। तो मतलब इस फिल्म आपने कॉमेडी देखा होगा, तो मैंने विलन के भी कई इसमें रोल किए हैं। और अब ये देखो कि इस फिल्म जगत में मेरे को एज ए कॉमेडियन देखा जाता है। और जबकि मैं रंगमंच से रामलीला में 29 साल से श्री राम जी की भूमिका निभाता आ रहा हूँ। ये वाह सर। भगवान की कृपा है, श्री राम जी की। हाँ जी। जी जी। अ, जी जी। अभी पंजाबी फिल्म बन रही है जो आजकल बड़ी चल रही है। डायरेक्टर समीप कंग जी हैं, समीप कंग जी। बीनू जी। ढिल्लों उसमें हीरो हैं, वेलकम पुआ जी। हाँ, उसमें भी एक वाह। छोटा सा रोल प्ले करके आया हूँ। और एक हिंदी मूवी अनडाउटफुल सर्जन के नाम से है शायद, बायोपिक बन रही है जी सर्जन की किसी। उसमें भी मैं एक सरपंच का करेक्टर, 3 4 सीन है उसमें मेरे, वो भी करके आया हूँ। बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है वो भी। और धूम जी। लक जी आपको पता है। और एक फिल्म सर दिनेश सर बना रहे हैं, सांवरी। जी। जी। हाँ, उसमें भी जो हीरो है उसके दोस्त का रोल है मेरे। वो भी 30% फिल्म बाकी है, वो भी लगभग तैयार है। वाह सर, हाँ ग्रेट। जी, हाँ जी। और सर आपको मूवीज में डिफरेंट डिफरेंट रोल मिले हैं, तो कितना एंजॉय करते हो सर आप रोल को? जब एक एक्ट करते हो तो आप कितना एंजॉय करते हो रोल को? मैं जो भी रोल मेरे को मिलता है उसे बहुत इंजॉय के साथ ही उसको प्ले करता हूँ। मतलब एक्टर को जो रोल उसको दिया जाता है, जो भूमिका वो निभा रहा है ना, तो उसको उसमें डूब जाना चाहिए बिल्कुल। उसको लगना चाहिए कि मैं जो करेक्टर कर रहा हूँ वो ही मैं हूँ। तो तब जाके वो अच्छी बन पाती है भूमिका ना। जी जी। तो मैंने एक फिल्म टेली मूवी आई थी साहूकार, कई साल जी पहले। उसमें भी विलन 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 का करेक्टर है उसके अंदर। और फिर एक डायरेक्टर साहब हमारे, बहुत ही हमारे गुरु समान है, अंजय कुमार जी हैं अम्बाला से। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बृहस्पति देवा। तो उसमें मैंने तांत्रिक का रोल, उसमें मेरे को डिफरेंट करेक्टर एकदम करने को मिला। और जी जी। टैगोर टैगोर थिएटर में मैंने रावण की भूमिका भी निभा रखी है एक बार। अरे वाह सर। तो जैसा भी करेक्टर मिला भगवान की दया से सब सफल हुए हैं, और पूरा एंजॉय किया है मैंने, वो लोगों ने भी पसंद किया है जी बहुत। जी जी। क्योंकि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो सर। मैं तो जब आप शूट पे थी उस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा था आपका जो करेक्टर इतने अच्छे से आपने निभाया। और रोल में जो आप रोल को एंजॉय करते थे, ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी। और हमारे साथ एज बस। पर मेंटोर सैम सयाल सर भी जुड़े हुए हैं। एंड अजंता जी जी जी। सरकार जी जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर है, विकास वर्मा जी। थैंक यू सो मच जी। एवरीवन। सानवी गोयल, थैंक यू सो मच। थैंक तो बहुत ही थैंक यू जी। इंजॉय किया था सर। और आपने बहुत सारी हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी मूवी की है और हरियाणवी मूवी की है, प्ले किए हैं। तो मैं उन सब के हाँ बारे जी, में हाँ जी। जानना चाहूंगी सर। आपने हरियाणवी सीरियल्स भी किए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सबसे सर पहले कैसे आपकी। जी
सबसे पहले मेरी फीचर फिल्म आई थी जी 2005 में। पंजाबी फिल्म नलैक, जिसके जी हीरो थे विवेक शोक जी, जो अब नहीं है। और डायरेक्टर थे जी रवि निशंत जी, वो भी अब नहीं है इस दुनिया में। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को चांस दिया इस फिल्म में, जिसका कि टाइटल सॉन्ग करने के लिए 2005 में सबसे पहले मैं बॉम्बे गया। और बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें भी कॉमेडी करेक्टर था हम सबका, विवेक शोक जी के साथ। तो और उनके साथ फिर जुड़ गए, हम लगातार जुड़े रहे कई वर्षों तक। जी अल्फा पंजाबी पे उस समय नाटक चलता था, पटाके ठा के नाम से, बड़ा ही जी। फेमस कॉमेडी सीरियल था। तो उसके मैंने 43 एपिसोड किए उनके साथ। वाह सर। हाँ जी, ये पंजाबी का था। फिर उसके बाद हमारे सर दिनेश टुंडवाल जी सीरियल बना रहे थे, नॉन स्टॉप गड्डी। यही सार जी। दूरदर्शन से चलता था लगभग। 50 एपिसोड इसके किए, जो कि बड़ा पॉपुलर रहा, कॉमेडी सीरियल था वाह जी ये सर। भी। हाँ जी। जी जी। तो और ऐसे करके किस सफर तरह से बीच। आपका एक्सपीरियंस रहा है उन सीरियल में, वो भी जानना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने जो श्री राम जी का आप रोल कर रहे थे रामायण में, और उसके बाद आपको हाँ जी। डिफरेंट डिफरेंट रोल मिलते गए, तो आप किस तरह से आपने जो निभाया उस रोल को, कैसे लगता था सर आप जब क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना। ये अब इसके बारे में क्या कहें। तो ये मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग तो किसी इंस्टीट्यूट से मैंने नहीं ली। तो जी एक्टिंग तो ये समझो कि पता नहीं भगवान की दया से मेरे रग रग में बसी हुई है। मतलब जी जी। गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट है जी। मतलब कहीं से मैंने कोई वाह ट्रेनिंग नहीं सर। ली, बचपन से ही शौक था। और देख देख के बस कोई भी रोल मिला, कॉमेडी मतलब करने मेरे कोई दिक्कत पेश नहीं आती। ऐसी सीरियस करेक्टर करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती जी। तो चाहे कैसा भी करेक्टर हो, बस हो जाता है भगवान की दया से। जी जी। हाँ जी। और सर आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, और मेरा जी जी। गांव पड़ता है जी रायपुरानी। हाँ जी। वाह सर। और बहुत ही अच्छा काम किया है सर आपने। हरियाणवी में भी आपने काम किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअल में मैं 5-7 इयर्स तक आई थिंक हरियाणा में रही हूँ, पंजाब एंड हरियाणा में। तो मुझे जो हाँ वहाँ की लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी लगती है, हरियाणा एंड पंजाबी लैंग्वेज। तो जी। और आपने नहीं, बहुत अच्छी है कमर्शियल जी। एंड यस, कमर्शियल मूवीज हाँ आपने किया है। जी हाँ, एड्स वगैरह पहले काफी चलती थी। और ये छोटे छोटे मेरे को नाम भी याद नहीं रहते उनके। तो ये जी। मिस्टर अंजय कुमार जी के साथ मिलकर मैंने काफी कुछ किया है। हाँ जी। वाह सर, ग्रेट सर। तो अभी एंड पीछे हमारे साथ 2000, जी एक पंजाबी फिल्म और आई थी, DDLJ, दिन दिहाड़े ले जाएंगे। जी इसमें हमें अपने समय के मशहूर विलन रंजीत जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उसमें उनके सर्वेंट का करेक्टर किया मैंने, जो कि एक एकदम बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर था, गे टाइप करेक्टर जैसे उसमें भूमिका थी मेरी, जी। जो मैंने बड़ा ही इंजॉय किया। और सब यूनिट वालों ने और सब लोगों ने बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान दिया उस करेक्टर के लिए मेरे वाह सर, ग्रेट। और को। सर आपने कभी थिएटर में काम किया है सर? थिएटर या तो बाला मैंने कुछ समय के लिए किया, या हमारे नजदीक है चंडीगढ़। तो इतना जी समय हमारे पास नहीं होता था कि थिएटर के लिए रिहर्सल्स वगैरह बड़ी करनी पड़ती है ना। तो इतना जी। टाइम नहीं होता था मैडम कि हम जाके रिहर्सल करें। तो थिएटर में ज्यादा नहीं किया मैंने थिएटर। हमारे जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, बस उस टाइम ही मैंने किया थिएटर।
कर नहीं जी जी पाया। मेरे को ऑफर्स आई बहुत, मेरे यार दोस्त कई लोगों ने कहा भी, किंतु समय की दिक्कत के कारण मैं कर नहीं सका। जी जी। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। सुब्रत दिग्गल, विनायक वर्मा, थैंक यू सो मच। देवकीनंद शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। जो जो भी जुड़े, क्योंकि सर हमें ऑडियंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऑडियंस ही जी बिल्कुल, जी हमें जो, बिल्कुल। जी। तो ऑडियंस, और सर और बताइए आप अपने बारे में, और क्या क्या करते हो आप एक्टिंग के अलावा? वैसे तो मेरी ज्वेलरी शॉप है, और लगभग 28 साल हो गए। और साथ में LIC का काम है मेरा 28 साल से ही। अरे वाह सर। तो इस करके बस तो आप इन सबको कैसे मैनेज करते हो? आप एक्टर भी हो एंड बिजनेसमैन भी हो, तो किस तरह से आप मैनेज करते हो इन सब चीजों को? बस श्री राम जी की कृपा से जैसे जैसे जो हो जाता है बस होता रहता है जी, अपने आप ही मैनेज होता रहता है। तो वाह ये सर। भी अच्छा चल रहा ग्रेट। है। ये शौक है मेरा एक्टिंग का। समझ लो ये भी जी भगवान पूरा कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। और आपने सर 29 ईयर से आप श्री राम जी का करेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होता हाँ है जी। कि आपको श्री राम जी का करेक्टर दिया गया है? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है सर। और आपको कैसा फील होता बहुत है बड़ी जब आप बात है जी। करेक्टर में जाते हो और उसके बाद जो होता है ना कि एक भगवान की फीलिंग आती है, तो आपके साथ कैसा होता है सर जब आप रोल प्ले कर रहे होते हैं और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस रहता है? ये मतलब बहुत ही ना, अब फीलिंग आती है जी इसमें कि जैसे राम जी का करेक्टर था, कि हम भी ऐसे ही बनने की कोशिश करें। कि जी परंतु ये कलयुग है, इसमें वैसा तो नहीं बनते, पर कुछ ना कुछ विचार हद तक इंसान के बदलते हैं, और मेरे भी बदले हैं। तो और जी। लोग देखते भी उसी नजर से हैं। और बच्चे बुजुर्ग बहुत श्री राम बोल के, प्रभु बोल के, और बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे बुलाते हैं मतलब। और हम भी पूरी निष्ठा सेवा के साथ ये कार्य करते हैं जी। वाह सर, ग्रेट। और हमारे साथ सोहन वर्मा जी जुड़े हैं और मुक्ता चटर्जी मैम जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे हम्म, सिंगर है, एक्टर है। थैंक यू सो मच मैम। वाह जी वाह। और बहुत अच्छा इन्होंने जी। मूवी में भी काम किया है, दूरदर्शन आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। चंडीगढ़, चंडीगढ़ दूरदर्शन में भी मैंने काम किया है, पता नहीं उसका नाम क्या था। बड़ा अच्छा वो रहा था, कॉमेडी था वो भी। जी। वाह वाह सर। और क्या क्या आपने जो, प्लीज हमें बताइए सर, और आपने कौन कौन सी मूवीज में काम किया है? एंड आपकी फीचर फिल्म भी आई है तो, और आपने पंजाबी एंड हिंदी सॉन्ग में भी काम किया है? सॉन्ग पहले मैं करता था काफी, अब काफी दिनों से किए नहीं। जी जी टी सीरीज ने ये रीशूट किए थे, आज मेरे यार की शादी, वो मेरे ऊपर शूट किया था डायरेक्टर हानी रोमी जी ने। और ओह। ये संदेशे आते हैं भी रीशूट किया था, वो भी। एक मैं था, एक मेरे दोस्त हैरी शरण आजकल बॉम्बे में है, वो दोनों के ऊपर शूट जी किया था। और मेरे महबूब तुझे सलाम, बगावत फिल्म का गीत, वो भी मेरे ऊपर शूट हुआ है, वो रीशूट किया टी सीरीज वालों ने। और बहुत सी जी पंजाबी सॉन्ग, मैं नाम भी नहीं जानता, काफी दिन हो गए, टच में नहीं हूँ। और जी टेलीफिल्म्स, ये अपने सुदेश लहरी जी और राणा जंग बहादुर, काफी जाना पहचाना नाम है। तो उनके जी साथ भी मैंने 2 फिल्में की हैं जी। एक तो पंजाबी श्री रवि चंद जी ने बनाई थी, सिक्योरिटी टाइट जी करके। जी उसमें लाफ्टर चैलेंज के 5 कलाकार में थे, सुदेश लहरी जी,
तो वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है। जी और सुदेश लहरी राणा जंग जी के साथ एक फिल्म पंजाबी आई थी जी, चांदी फैमिली। उसमें मेरा रिक्शा चलाने वाले एक भैये का रोल था, वो भी वाह डिफरेंट सर। करेक्टर। जी जी। हाँ जी। तो एक आता था पहले, जग्गी दे जलवे, पंजाबी बड़ा फेमस, जी उसमें मैंने काफी रोल प्ले किए हैं। बल्कि आमिर खान जी का मंगल पांडे वाला भी मैंने डुप्लीकेट उसमें प्ले किया है एक बार करेक्टर। वाह। तो ऐसे करके मतलब ये सफर जारी है। जैसा भी मौका मिले। ग्रेट सर। अभी जैसे मैं वो हीरो ढिल्लो जी के साथ करके अब वेलकम बुआ जी, उसमें एक डॉक्टर का करेक्टर है, वो भी मेरे लिए वाह डिफरेंट है। सर, उनके साथ और तो जो आई थिंक बहुत ही। जी हाँ जी, बिल्कुल छोटा सा है पर है, उनसे मेरी फर्स्ट मुलाकात थी ये। उससे पहले फिल्म में उनके साथ काम किया, पर काफी दिन के बाद अब मिल पाए। और अभी जो एक अनडोबटेडली सर्जन के नाम से फिल्म है, उसमें सरपंच का करेक्टर है, तो वो भी एक डिफरेंट करेक्टर। और जी एक जैसे मैं रामलीला में करता हूँ श्री राम का रोल, जी आज से 20 साल पहले मेरे फादर साहब किया करते थे शूर्पणखा का रोल। तो फिर मैंने उनका ये, उनके बाद अभी उन्होंने छोड़ दिया करना। तो अभी एक जी। दिन के लिए क्या होता है यहाँ पे, राम मेरे भाई बनते हैं, और उस दिन मैं शूर्पणखा का रोल भी करता हूँ, लेडीज करेक्टर, एक दिन के लिए। अरे वाह। वाह सर। ये लोगों की फरमाइश होती है यहाँ, हमारे शहर वालों की ना, सभी बड़े चाव से, जी जी सारा शहर देखने के लिए आता है। हाँ, तो ऐसे जी जी। कॉमेडी का मुझे शौक है। तो जी जी। और हमारे साथ अ, युवराज शर्मा जी जुड़े हैं। आपको तो पता ही होगा, कल ही मेरे शो में आए थे, और थिएटर आर्टिस्ट है एंड एक्टर है, बहुत ही हाँ जी, हाँ जी, ग्रेट पर्सनालिटी है। एंड सक्षम तिवारी बहुत जुड़े अच्छा हैं, जी। जो कि बहुत ही जीनियस बच्चा है, रॉक स्टार है, इतना अच्छा सॉन्ग गाता है। तो वेरी गुड। और विनायक वर्मा जी जुड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हाँ मल्टी जी। टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। यस। राइट बस सर, क्योंकि ये आपने आप सबका जी प्यार है जी, इतना मिला है जो, यही हिम्मत हौसला देते हैं जी। जो जी जी। जैसे कोई गा के हटता है या कोई प्ले करके हटा, कोई एक्टर बोल के हटा और लोगों ने ताली बजा दी या वाह वाह बोल दिया, तो बस उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक जो एक्टर है ना, सबसे बड़ी दौलत यस उसकी यस। यही है। राइट सर, राइट सर। राइट। हाँ जी। और सर, आपने मूवीज में भी बिल्कुल जी। काम किया है, और जब आप प्ले एक्ट भी कर रहे हो रामलीला में, तो उनमें कितना फर्क होता है सर? अब ये थिएटर की जो दुनिया है वो ज्यादा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उस पीछे रामलीला में तो पीछे से ना जी प्रॉम्प्ट मिल जाती है। अभी इतने साल जी हो गए तो याद भी है। अब जी जी फिल्म में जो है एक दो बार डायलॉग को याद किया तो वो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं इतनी आती। तो थिएटर जी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा कंठस्थ ही बोलना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ी रिहर्सल चाहिए, सारा कुछ याद होना चाहिए। तो थिएटर बड़ा मुश्किल है जी, करना हर एक कोई कर नहीं सकता। तो मेरे को ये फिल्म लाइन और ये क्योंकि इसमें तो एक एक दो दो कट कट करके ही होना होता है, बड़ा आसान लगता है बल्कि। जी जी। और सर, आप हाँ जी, बचपन हाँ में जी। किसको फॉलो करते थे आप सर? जो आपको लगता था कि क्योंकि हमारा कोई ना कोई ऐसा होता है, फेवरेट एक्टर होता है, तो हम उनको फॉलो करते हैं कि हाँ हम जी, हाँ इनकी जी। तरह बनना चाहते हैं। और आपने किनको फॉलो किया है सर? मैं ये अमिताभ बच्चन जी की फिल्में बड़ा देखता था। जी और जी अनुपम खेर जी, और कॉमेडी में जॉनी लीवर जी मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। और जी जी
कपिल शर्मा जी, सुदेश लहरी जी, कृष्णा, मैं इनके देखता रहता हूँ, मेरे ये बड़े अच्छे लगते हैं जी इनके। वाह सर, ग्रेट सर। और बताइए सर, आप क्या क्या करते हो? और क्योंकि आप इतने अच्छे एक्टर हो, कभी आपका ये मन नहीं किया कि मुझे मुंबई जाना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा हर कोई एक्टर मुंबई की ओर भागता है। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मुझे भी मुंबई जाना चाहिए? ये हर एक एक्टर की तमन्ना होती है जी कि वो जी मुंबई जाए, पर घर में बड़ा होने के कारण मेरी कुछ जिम्मेवारियां थी, तो मैं जा नहीं पाया। तो इस करके ना, बस वो मेरे को पंकज सर ने मौका दिया तब बॉम्बे गए, पहले रवि निशान जी ने मौका दिया तब बॉम्बे गए, अभी फिल्म की जी नोटी गैंग की शूटिंग करने गए थे, तो अभी दोबारा फिर बुलाएंगे वो। लॉकडाउन की वजह से वो प्रोजेक्ट फिल्म का रुका हुआ है, तो वो तैयारी जी में है, बिल्कुल लगे हुए हैं। अभी पीछे बात हुई थी, लोकेशन वगैरह देख रहे हैं, जैसे ये हालात ठीक होंगे तो बॉम्बे की तैयारी है जी पूरी। जी जी। ये तो सबका और दिल चाहेगा, विनायक, हाँ। जी जी। विनायक वर्मा जी कह रहे हैं कि सर कोई जोक सुनाइए प्लीज, वन जोक सर प्लीज। जो तो एकदम से याद नहीं आता कोई। अ, अ, हाँ, मैंने एक बार सुना था। अम, जी एक बार एक ट्रेन में एक नया जोड़ा सफर कर रहा होता है, जी तो जो लड़की है उसको अचानक यहाँ दर्द हुआ हाथ में, जी तो कह रहे जानू मुझे बड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा अच्छा बेबी, उसने एक यहाँ पे किस किया, कह रहे आओ देखो, हम्म। कह रहे हाँ वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर यहाँ को कहने लगे मुझे तो यहाँ भी दर्द हो रहा है बड़ा, तो उसने फिर वहां एक किस कर दिया, कह रहे अब, जी अरे अब तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसने इधर किया, उसने यहाँ किस कर दिया, जी तो कह रहे ठीक है। तो वो ऊपर बर्थ पे एक सरदार जी लेटे हुए थे, वो ये सारा कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने नीचे गर्दन करके कहा, तो काका बवासीर का भी इलाज हैगा। वाह सर। वाह। सुपर सर, तो सुपर। जोक्स तो करते ही, आज तक जोक्स करते ही रहे हैं। तो जी एकदम से मेरे साथ मेरे फ्रेंड होते हैं जो जिनकी मेरे साथ ट्यूनिंग है, मिस्टर शिव कुमार, पंचकुला से ही है, शायद आप मिले भी फिल्म सेट पे धूम लग लग के। जी जी तो उनके साथ मेरी बड़ी ट्यूनिंग है, हम बॉम्बे भी गए थे, हम इकट्ठे ही गए थे, तो जी उनके जी साथ बड़ी ट्यूनिंग, मिलके हम बातें रहते हैं कुछ ना करके। जी जी जी। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ सर अगर आपको कोई भी एक्ट याद हो तो वह थोड़ा सा जो भी आपको कोई जी। या धूम लक का हो, या कोई और किसी जो लेटेस्ट मूवी का कुछ भी थोड़ा सा हो सर। नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है मैडम, इस मामले में ना मेरे को डायलॉग बाद में याद नहीं रहते कोई भी। मैं सच बताऊं तो जी एकदम से तो ऐसे याद ही नहीं आएगा, अगर आप पहले बोलती तो मैं लिख के रख, थोड़ा याद करके रखता। कोई बात नहीं सर, नहीं, कोई बात मेरे नहीं, कोई इट्स ओके। कोई खास याद नहीं आ रहा इस टाइम मेरे। कोई बात हाँ। नहीं सर, कोई बात नहीं। और जो हमारी ऑडियंस है उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बताइए सर, आपने और भी बहुत सारी मूवीज मैं की भी है, तो मैं, जी मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगा जो मुझे लाइव देख रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरडीडी शो का, जो मैं बड़ा थैंक यू सर। सौभाग्यशाली हूँ
कि आपने मुझे इस काबिल सर हम समझा। बहुत ही लकी है क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट को हम सुन और रहे हैं, और हमारे लिए जी 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 बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आई थिंक आपके तो ब्लड में ही एक्टिंग है, और ये तो हमारे लिए बहुत हाँ बड़ी बात है सर, क्योंकि जी क्योंकि आपकी ये एक्टिंग है इतनी कि अच्छी है और इस तरह से। बस अवसर की तलाश है कि कोई अच्छा मौका मिलेगा, हमारे भी दिन बदलेंगे इस लाइन में। जी जी तो जी जी तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो में इनवाइट किया। और उन सब का भी जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना और लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद जी। करना चाहूंगा। और नरेंद्र वर्मा हाँ जी। जी कहते हैं कि आपका वीर सावरकर का करेक्टर भी बहुत अच्छा है सर। हाँ मैं भूल जाता हूँ जी, वो मैंने एक किया डायरेक्टर साहब, मैं ध्यान नहीं आ रहा नाम। अ, श्याम बेनेगल जी के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। अ, जी अ, ये पंजाब में करतारपुर में मेमोरियल बना हुआ है जंगे आजादी, तो जी उन्होंने फिल्म बनाई जंगे आजादी, तो वहीं पे चलती है जी उसी थिएटर में। तो उसमें वीर सावरकर का करेक्टर मेरे को ये करने को मिला श्याम बेनेगल जी के साथ। बहुत अच्छा जी एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। जी जी। बहुत से मैं याद रहता है ना कुछ। हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और सर जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल लॉकडाउन है, तो आप किस तरह से आर्टिस्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है, और जो बहुत सारे लोग हैं वो भी कई जॉबलेस हुए। अभी तो आपको पता ही है कि आई थिंक फिर से भी लॉकडाउन हो सकता है। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो ये बचाव में देखो जी सबका भला है। जैसे बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, चाइना में भी आज मैं पढ़ रहा था सवेरे पेपर में, दोबारा से कोरोना केसेस आए हैं। तो जी हम सबको जैसे सरकार बार बार बोलती है कि मास्क हर एक को जरूरी है, और 2 गज की दूरी, और बार बार हाथ धोना, तो ये सब जरूरी है, यस सबको पालन करना चाहिए। तो क्योंकि बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा है, और सारी सबके फर्क फिल्म लाइन पे सबके इफेक्ट पड़ा ही है जी इसका। जी जी। राइट। हाँ और जी। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़े हैं, सुनील शर्मा, अमोल अच्छा कुमार चौधरी जी, अच्छा जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक सो मच। और सर आपको कितनी डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि होता है सर, कई बार हमें ये लगता है कि हमें ऑफर नहीं आ रहे मूवीज के लिए, या कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में। बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भटकना पड़ता है, लेकिन आप तो इतनी सारी जो मूवीज कर रहे हैं की है, तो और आ रही है आपकी मूवीज। आपके साथ भी कभी ऐसा मोमेंट आया हो कभी कि बहुत जैसे कई लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, तो कभी ऐसा आपकी लाइफ में आया हो? नहीं, मैंने मैंने ज्यादा स्ट्रगल किया ही नहीं इस लाइन में, ना मेरे को मौका मिला स्ट्रगल करने का। तो जी जी बस वहां से मैं जुड़ा। तो बस ये सफर ऐसे ही, ज्यादा इतना समय मिल पाता नहीं स्ट्रगल करने का। वो तो बस शौक पूरा जी हो रहा जी है जी। ज्यादा जी स्ट्रगल जी का टाइम है ही नहीं है, क्यों उधर जी जी शॉप है, उधर एलआईसी का भी काम है। तो जो है दोस्त इस लाइन में, फोन आ जाता है कभी ना कभी कि भाई करेक्टर है, तू करेगा? मैं बोलता हाँ जी करूंगा, तो बस मैं पहुंच जाता हूँ। वाह सर, ग्रेट सर। हाँ जी। और दिनेश जी के साथ आपने आई थिंक काम किया है, 2 मूवीज में किया है और सीरियल्स में किया है। उनके साथ कैसा हाँ जी। एक्सपीरियंस था आपका सर? वो तो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है उनके साथ। वो लगे ही नहीं कि ये डायरेक्टर की तरह, वो एज ए दोस्त, बड़ा भाई समझ लो।
बिहेवियर उनका सबसे प्यारा जो है उनका ऐसा जी जी बहुत अच्छा तजुर्बा है जी उनके साथ तो। दोस्ती जी वाला जी बोल लो, बड़े भाई वाला बोल लो, डायरेक्टर वाला बोल लो, गुरु वाला बोल लो, बहुत ही मतलब। अब भी उनके साथ वो आपको पता ही होगा, 2 फिल्में उनके साथ अभी चल रही है उनकी अभी। हाँ जी। जी 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 हाँ जी। जी। और बहुत ही बहुत अच्छी बढ़िया इंसान है मूवीज जी। है। मैं यस यस। और बहुत ही अच्छी डाउन टू अर्थ बहुत पर्सनालिटी है वो दिनेश सर। बहुत। क्योंकि हाँ जी, हाँ मुझे जी, भी हाँ जी। मौका मिला था उनसे मिलने का, तो मुझे बहुत ही हाँ जी। अच्छा लगा था उनसे। जितने भी आर्टिस्ट है उनसे बहुत। मिलके बहुत, चाहे आप मधु मैम की बात करो, वो भी बहुत ही अच्छे हाँ जी, हाँ आर्टिस्ट जी। है। बहुत अच्छी जी। जी जी बहुत अच्छी जी, हाँ जी। बहुत जी नेक सर। इंसान है जी। और हाँ जी। जी। और सर आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया है सर? अभी जैसे आप घर पे ही बैठे होंगे, तो क्या क्या काम किया है सर आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैंने तो अपना गार्डन तैयार किया, सारा समय इसी में लगा ओके। रहा। हाँ जी। वाह सर ग्रेट है। और सब्जियां सर उगाए हैं, एक अच्छा। बाग जी बगीचा तैयार किया। जी जी। टाइम ऐसे ही कट गया। वाह सर ग्रेट। क्योंकि नेचर भी जो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन, एक फ्रेश एयर जो मिलती है हमें, वो इन्हीं से ही मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। जी, जो बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। बहुत जरूरी है आज की डेट में। जो ये कोविड महामारी फैली है, तो ये बहुत ही जरूरी होता है, जो हाँ जी, हाँ जी। नेचुरल जी जितनी भी चीजें हैं उनके लिए। और सर एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? थोड़ा सा टिप्स जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप इतने अच्छे एक्टर हो। तो जानना चाहेंगे, और पंजाब इंडस्ट्री की शान हो सर आप, तो हम भी जानना चाहेंगे कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे मेन गुण तो एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है मैम। जी सबसे पहली बात तो राइट। जी जी इसमें ईमानदारी हो, झूठ बोलने वाली बात ना हो, टाइम का पंक्चुअल हो, और जैसे डायरेक्टर उस समय गुरु के समान है, जो कहे ये नहीं कि ऐसे नहीं ऐसे जी होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं आप ये चल के ये कर लो। जो राइटर और डायरेक्टर बोल रहे हैं तो उसके मुताबिक चले। तो मेरे ख्याल से तो ये सब गुण तो बहुत जरूरी है, होने चाहिए। जी जी राइट सर। हाँ। यस, क्योंकि हाँ आज की जी, हाँ डेट जी। में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं। सभी सपनों की नगरी में जाना चाहता है। तो जाना चाहते हैं जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। और नरेंद्र वर्मा जी कह रही है स्वीट मेमोरी ऑफ नालायक मूवी, जिसमें आप जख्मी हो गए थे, फिर भी अपने आपने शूट कंटिन्यू रखा। हाँ जी, हाँ जी, हुआ था जी एक बार। ये ओके। रॉक गार्डन में शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में। तो जी। उसके पीछे एक चिक्कड़ से वाली नदी टाइप थी। तो उसमें से हमें गुजरना था। तो और मेरे कंधे पे भी एक एक्टर बैठे हुए थे, उनको मैंने अपने ओ कंधे पे बिठाया हुआ था। तो जी। बीच में मेरे पैर में एक कंच लग गया। तो ओ खून चल पड़ा, पर मैंने कोई एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे आने नहीं दिए। शॉट पूरा किया। उसके बाद जब उस कीचड़ से बाहर निकले, तब सभी ने देखा कि पैर तो कटा पड़ा है। तो उन्होंने मेरे को, डायरेक्टर साहब ने बोला कि आपने बीच में कट क्यों नहीं बोला। मैंने कहा शॉट खराब हो जाता जी, दोबारा फिर हो क्या अब तक ऐसा हो पाता फिर चोट लगने के बाद। तो फिर वो जी जी। मेरे को, हाँ जी, हॉस्पिटल लेके गए और स्टिचिंग वगैरह हुई। तो ये हुआ था जी एक सल्यूट टू यू सर, क्योंकि आपने जो बार। अपने काम को इतना
सच में सर, सैल्यूट टू यू। आप इतना उससे जो मेहनत से काम करते हो, बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि हाँ हम जी। लोग तो थोड़ी सी चोट लग जाए फिर भी हम, आई थिंक, हम हट बस वो जाते हैं, शाम लेकिन। का टाइम था। बस वो शाम का टाइम था, फिर मैं कहा सीन खराब होएगा सारा। बिल्कुल ओके गया सीन, वो कोई शिकन चेहरे पे, कोई दुख का दर्द का कोई निशान नहीं आया। वो सीन पूरा किया, बाद में आके सबने देखा, फिर सब हैरान हुए, सब इकट्ठे हो गए, सारी यूनिट इकट्ठी होगी। वो कह रहे तुमने ये क्या किया, मैं कहा जी कोई बात नहीं। तो फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, स्टिचिंग वगैरह हुई अपना, जी जी। सब ठीक ठाक हुआ सब प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ राइट सर, और हमारे जी। साथ मुकेश चंद्रा श्रीवास्तव ये जी जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड ये विनोद शर्मा, नरेंद्र नेचुरल। कुमार, जी नरेंद्र जी जी। कुमार वर्मा जी मेरे भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं। वो ये याद रखते हैं, बल्कि वाह मैं भूल सर। जाता हूँ कई चीजें तो। ये बीच बीच में देख रहा होगा, बता रहा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी। ओके ओके सर, कोई बात नहीं, ये होता रहता है सर। हाँ और सर, आपका जो हाँ बेस्ट जी हाँ जी। मोमेंट कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, अगर आपको याद हो, तो जो बेस्ट मेमोरीज आपकी रही हो। बस ये भी बेस्ट मेमोरीज में ही एक है। और जो मैंने ये श्याम बेनेगल जी के साथ जो रोल किया, वो भी मेरे जी लिए एक यादगार पल थे। इतने बड़े डायरेक्टर साहब के साथ ये करना, वो भूलने जी वाली जी बात तो है ही नहीं। हाँ जी जी हाँ जी। जी। बड़े राइट सर, राइट सर। सौभाग्य से मेरे को, हाँ मेरे को उनके कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, श्याम रावत जी करके हैं। जी तो मेरे दोस्त है वहाँ पे बॉम्बे, हरिशरण जी, उन्होंने मेरे को फोन किया कि ऐसे करेक्टर है एक वीर सावरकर का। तो जी। उन्होंने मेरे को डायलॉग भेजे, तो फिर मैंने वो शूट करके भेजा, तो मैं फोन पे ही सिलेक्शन होगी मेरी। तो मैंने पंजाब नाभा में शूट किया ये हमने। वो बड़ा, हाँ जी बड़ा अच्छा रहा। वाह सर, ग्रेट। और सर, आप हरियाणवी जी। हो तो आपने जो, क्योंकि आपको पंजाबी लैंग्वेज में आपको काम करना होता है, तो किस तरह से आप ढलते थे करेक्टर में सर। शुरू से तो मैंने पंजाबी में ही काम किया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। बल्कि हरियाणवी तो दिनेश सर जी के साथ चंद्रावल 2 फिल्म की थी। फिर वो नॉन स्टॉप गड्डी करके एपिसोड किया, तो ऐसे दिनेश सर खुद हरियाणा से है, वो ही हमें सिखाते थे हरियाणवी। राइटर डायरेक्टर वो ही है ना। तो जी कोई जी दिक्कत नहीं आई उनके साथ। वो बता देते कि ऐसे ऐसे थोड़ा स्टाइल और जी जी। बोलने का लैंग्वेज, हाँ वो, तो कोई दिक्कत नहीं आई जी कभी भी। हरियाणवी में, हिंदी और पंजाबी, मैं तीनों लैंग्वेज में कर लेता हूँ वाह सर, ग्रेट। आप मल्टी जी। टैलेंटेड हो एंड नेचुरल एक्टर हो, जो आपकी आई थिंक बहुत, क्योंकि हमें एक्टिंग सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तराशना पड़ता है। और आपने इतना इजीली जो आप प्ले करते हो करेक्टर, हर करेक्टर को, सैल्यूट टू यू सर। और सर, आपके घर में और कौन कौन है कृपा जो जी। एक्टर है, जो एक्टिंग लाइन में है सर। एक्टर, मेरे फादर शुरू से एक्टर है रामलीला के। और जी। मेरे भाई नरेंद्र वर्मा, वो रामलीला मेरे साथ भारत का करेक्टर प्ले करते हैं। अरे वाह सर। अ, हाँ जी। कई सालों से वो भरत वाह का सर। करेक्टर, मतलब सारा शहर भरत मिलाप सीन देखने के लिए जी। आता है जी, बड़ी भीड़ होती है उस दिन देखने के लिए। हाँ जी। क्या बात है सर। और अम, सच में आपको तो भरत जैसे भाई खुद ही मिल गए हैं। आपके घर में ही हाँ जी हाँ रामायण जी हाँ जी है बिल्कुल। सर। बिल्कुल वाह बिल्कुल। सर, ग्रेट। बहुत सही। ही अच्छा लगा सर, क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ी मोमेंट रहता है। भगवान की कृपा जी है। जी जी। और कौन कौन है सर जो हाँ जी हाँ एक्टिंग जी। करते हैं आपके आगे, बच्चे वगैरह भी एक्टिंग में है, या फिर हाँ कुछ और ही प्रोफेशन। बच्चे, बच्चे भी कर लेते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, पर स्कूल में वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेज वगैरह में करते हैं बच्चे भी।
शौक रखते हैं। वाह सर। हाँ जी। वाह सर, ग्रेट। क्योंकि फिर आप, हाँ जी, जी। आपकी जो फैमिली है मल्टी टैलेंटेड फैमिली है सर, आपकी जो फैमिली है। सही है जी, हाँ जी। और सर पंजाबी जो इंडस्ट्री है उसमें आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं सर? पंजाबी मैंने ये देखो कि लॉकडाउन में मैंने जो पंजाबी पहले देखा करते थे कॉमेडी, मेल मित्तल जी को बड़ा पसंद किया करते थे, और कोई भी फिल्म बगैर वो की जी नहीं थी। तो अभी जो मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया, बीनू ढिल्लो जी को पसंद किया सबसे ज्यादा। और कईयों नाम जानता नहीं। तो लॉकडाउन में ही मैंने काफी फिल्में देखी, उनकी बड़ी अच्छी लगी मेरे को। अ, जी जी। जो हमने डीडीएलजे फिल्म की और थी, तो उसमें करतार चिम्मा जी थे हमारे उसमें हीरो। हाँ जी। जी और विलन का करेक्टर नालायक फिल्म में गुग्गू गिल जी थे। तो उनसे जी बड़े अच्छे एक्टर हैं। हाँ जी। जी जी। क्योंकि आजकल जहां तक आप मुझे याद है, जो आजकल की बॉलीवुड की स्टोरीज है और पंजाबी मूवीज है, उनके कंपैरिजन में आई थिंक पंजाबी मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि उसमें एक तो आजकल तो पंजाबी की अलग ही पहचान है। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छी उसमें फिल्में तो बन रही हैं आई जी थिंक, आजकल। यस यस, पंजाब में बहुत अच्छी मूवीज बन रही है बहुत कंपैरिजन टू अच्छी बन रही है, हाँ जी। जो बॉलीवुड की मूवीज है। और मैं आजकल सर, मैंने लॉकडाउन में आई थिंक टू टू जो मैं मूवीज देखती थी, दो दो मूवी दिन में, पंजाबी मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो अभी भी मैं देखती हूँ दिन में, पंजाबी चैनल पे आती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो पंजाबी मूवी, क्योंकि बॉलीवुड में अब कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बॉलीवुड में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, तो मजा नहीं आता। और हाँ जी, पंजाबी हाँ की जी। तो अलग ही पहचान है। जी जी। अलग ही और सर आप, पहचान है जी। यस यस, जी। और आपका सर पंजाबी एंड बॉलीवुड में कितना, क्योंकि फर्क तो आ गया है सर बॉलीवुड मूवीज में भी, जो ये न्यू जनरेशन है, बहुत सारा इंडस्ट्री में अब आपको पता ही होगा कि कितना कुछ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो आपका क्या कहना है सर, हाँ क्योंकि जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी। चेंजेस आए हैं स्टोरीज में। जी नहीं, अब बॉलीवुड के लेवल की समझो बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं पंजाबी। अ, जी पंजाबी तो भी छाई हुई है जी पंजाबी फिल्में हमारे इधर तो। जी जी। सभी जो लोग हैं पंजाबी मूवीज को ही देखना पसंद करते हैं ज्यादातर। चंडीगढ़ यस। लगा लो, आसपास चंडीगढ़ मूवीज बहुत लोग देखते हैं। जी जी। पंजाबी तो बहुत ही अच्छी और स्टोरी भी होती है, और जो दो तीन करेक्टर ऐसे होते हैं उसमें बहुत ही मजा आता है, गुग्गी पाजी और बहुत सारे ऐसे है जो, तो बहुत ही मजा आता है सर। ठीक है। एंड जी। हेलो। तो हेलो। हेलो। जी जी सर। हाँ जी, आपको मैं, थोड़ा आवाज में यस, प्रॉब्लम आ गई थी। जी जी, कोई बात हेलो। नहीं सर, ये होता रहता है, ये चलता रहता है। जी जी। आपको मेरी हाँ जी, वॉइस हाँ आ रही जी, है हाँ जी। सर? हाँ, अभी आ रही है, ओके इससे ओके हट गया ओके लिंक ओके। तो आ रही है। थोड़ी आ रही है। जी जी। जी जी। और सर मैं अब ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ से, अब मैं पर्सनल लाइफ में आऊंगी। और सर आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मेरे को सभी चीजें पसंद है जी। आपकी कोई फेवरेट डिश हो सर? फेवरेट डिश तो, मेरी है जी दम आलू, मेरे को बड़े पसंद है। ओके, वाह सर। और सर आपकी ड्रीम सिटी कौन सी है जहां पे आप जाना चाहते हो? कोई, क्योंकि होता है ना किसी का होता है कि ड्रीम, हम वहां जाना चाहते हैं, या कोई, तो आपकी कौन सी ऐसी सिटी है ड्रीम सिटी
डेस्टिनेशन जहां आप जाना चाहते हो? मैं तो 2 बार गोवा गया हूँ जी, और बड़ा एंजॉय किया। और अब भी वहीं जाने की मेरी इच्छा होती है, फैमिली के साथ। वाह सर, वाह सर, ग्रेट, ग्रेट सर। और सर, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को, और जो एक्टिंग करना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अ, किसके बारे में बोल रहे हैं आप, मैडम? जी जी, मैं कह रही हूँ जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर, हमारे जो ऑडियंस है जो शो देख रहे हैं और जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? बस अगर किसी का एक्टिंग लाइन में जाने का शौक है, और जैसे कि आपका टाइटल है, कोशिश करने वालों की जी कभी हार नहीं होती, अगर वो दिल से इस लाइन में जाना चाहते हैं तो लगे रहें। और कामयाबी कभी ना कभी अवश्य मिलेगी। तो बस यही कुछ बोलना चाहूंगा, ज्यादा ना बोलते जी हुए, कि जी जी, जो जिसके दिल में थैंक इच्छाएं यू हैं वो सो पूरी मच। होनी चाहिए। हाँ जी। यस यस, राइट सर, हाँ। आपने बाकी सही मैं कहा आपका, है। एंड हाँ, जी बड़ा, क्योंकि जिसके, जो जिस लाइन में जाना चाहता है, जिसके दिल में कुछ है, तो जी उसको वो काम जरूर करना चाहिए। जी कोई जी, एक्टिंग लाइन में राइट, है, कोई टीचिंग लाइन में है, कोई जिसका जी जो रुचि है, वो उसको उसमें करनी चाहिए, पूरा 100% उसमें योगदान उसको देना चाहिए। जी जी, बाकी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इतना प्यार दिया, और ये अवसर प्रदान किया आपने मुझे शो में बुलाकर। क्योंकि और जो आप इतने अच्छे हमसे जुड़े हुए आर्टिस्ट हो हैं, सर। जी जी, सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो हाँ जी। मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए जो निकाला है, बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। जय थैंक श्री यू राम। सो मच सर फॉरजन, जय श्री राम सर। जय श्री थैंक राम। यू सो मच, थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने सही कहा है। संजय शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। एंड विनायक वर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे एक्टर है सर, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इनकी एक्टिंग देखी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इनकी फैन बन गई थी। और आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली इनसे बात करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच मुकेश चंद्र श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, आपने सही कहा है। अ, संजय सर, हेलो सर, कैसे हो आप सर? थैंक यू सो मच सर, आप आए तो बाहर आए। इट्स ओके सर, इट्स ओके, आप आए, यही मेरे लिए जो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। एंड और इसी तरह से आप सभी देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड जो कल के हमारे जो आर्टिस्ट है, शी इज अ वेरी फेमस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि आप सबकी वजह से जो मैंने अचीवमेंट, आई थिंक आपने देखा ही होगा कि टॉप 50 में मेरा शो आया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्लेसिंग एंड लव। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यस सर। आरडीडी विल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप जैसे जो गुणी आर्टिस्ट है, लेजेंडरी है, इसी तरह से हमें प्यार देते रहेंगे सर। मैं आई थिंक बहुत कुछ अचीव कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों से मुझे कॉन्फिडेंस आता है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।